हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग घातांक के कुछ प्रश्न और सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज कुछ और कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना रह जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 की पावर 1/2, ये 2 लिखा है। ठीक है, 36 की पावर 1/2 इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं पहले 36 टू द पावर 1/2। ठीक, अब हम इसको, ये 1/2 लिखा है तो 36 को क्या लिख सकते हैं, किसी चीज़ का स्क्वायर होता है क्या, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग 6 के स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे ताकि पावर पावर में कुछ कटवट जाए। इसको हमने लिख लिया 6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये पावर ऐसे ही लगी रहने दी। ठीक है, 1/2। अब हमने क्या रूल पढ़ा था कि जब कोई टर्म हो, उसकी कोई पावर हो और उसके पूरे के में जब पावर लगा होता है, मतलब ब्रैकेट के बाद पावर होती है, तो ये जो दोनों पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाता है, इन दोनों पावर्स का गुणा हो जाता है। इनका गुणा करा लेंगे, 6 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। पावर पावर का गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6, और 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व ही करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसमें यही ट्रिक है कि हम पावर देखेंगे और उसी हिसाब से इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 64 की पावर क्या लिखा है, 64 टू दी पावर लिखा है -2/3, और यहाँ पर है 1/4 की पावर -2। तो पहले तो हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की पावर माइनस में हो और उसे प्लस में करना है तो उसे 1/, कर लेते हैं। ये पढ़ा था ना कि यदि a टू दी पावर -m है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a टू दी पावर m। ठीक है, इसी तरह इसको कर लेते हैं, 64 को अपॉन में ले जाते हैं और तो ये पावर जो है ये प्लस में हो जाएगी 2/3। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, इसको देखिए 1/64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। इसको लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख दिया इसको, और ये जो पावर में 2/3 था इसको लिखा रहने दिया, और इसको अभी इसी तरह लिखते हुए चले जाएंगे। अगले स्टेप में देखिए इन दोनों पावर्स का जब मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना। 1/4 का स्क्वायर बचेगा। देखिए 3 इंटू 2/3 किया तो 3 से 3 कटा, तो ये बच गया, इधर ये है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इधर करते हैं। ये 1/4 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर तो कितनी भी पावर चढ़ा दें वो 1 ही रहेगा, और ये 1/4 का -2 था ही। ठीक है, अब इनकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है 1/4 और दोनों टर्म गुणे में है, इसका मतलब आपस की जो पावर्स हैं ये जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 0। 1/4 की पावर क्या आ गया, 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो ये भी हमने पढ़ा था कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको 1/4 में चेंज करके सॉल्व किया, आप इसको 2 में भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 इसको भी 2 में चेंज कर दीजिए, इसको भी 2 में चेंज कर दीजिए, तो ये आपके ऊपर है। इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उस समय आपका माइंड जैसा चलता है। कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूलेज जो ये लगते हैं ये क्लियर होने चाहिए, बाकी सब आप अपने मेथड से करेंगे, उस समय आपका दिमाग जैसा चलता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, 243 की पावर दी है 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04। देखिए इसमें दोनों की बेस सेम है, 243 और बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल इन दोनों की पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 243 पावर दोनों जुड़ जाएंगी 0.16 प्लस 0.04। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 243 की पावर जब ये जुड़ेंगी 6 4 10 1 1 2 0.20 ये आ जाएगा। ठीक, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, 20 आ गया, इसको अपॉन में कर लेते हैं, 20 है, 20/10 1/5, यह आ जाएगा 243 की पावर 1/5। इसको सिंप्लीफाई करके 1/5 कर लिया। अब ये क्या किसी
किसी का गुणा 5 बार कराने पे 243 आता है, ये हमको देखना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 का देखते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये याद होने चाहिए, करते करते याद हो जाते हैं। 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243। तो मतलब 3 का पावर 5, सॉरी 3 का गुणा 5 बार कराएंगे तो 243 आता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे 243 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 3 टू दी पावर 5 लिख दिया। इसको ऊपर यही वाली पावर लगा दी। अब क्या होगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, अंदर पावर है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 5 इंटू 1/5 होगा तो 5 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक, 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 पावर 3 दिया है, तो x का मान निकालना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। 243 पावर 3, जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स सेम हो जाती हैं ना। जब बेस बराबर होंगी तो फिर उनकी पावर्स भी बराबर हो जाती हैं। तो इनको हम लोग सेम बेस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको 3 में चेंज कर सकते हैं, इसको भी 3 में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 है ना। तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को। तो इसको लिख दिया 3 टू दी पावर 3 और ये ऊपर पावर ऐसे चढ़ा दी। ठीक, इज इक्वल टू 243 को क्या लिख सकते हैं, ये होता है 3 टू दी पावर 5 और ये पावर ऊपर चढ़ गई। ओके, अब ब्रैकेट लगा है तो ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 3 का गुणा 2x माइनस 1 में कराएंगे। यहाँ करा के आप लोग देख लीजिए अगर जिसको कन्फ्यूजन हो। 3 का गुणा 2x माइनस में कराएंगे तो कैसे होगा, 3 2 जा 6 और 3, 6x माइनस 3, यहाँ पे आ गया 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों पावर्स का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 जा 15। अब आ गया ना, बेस सेम हो गए दोनों। तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगी। तो पावर्स को बराबर कर लेंगे, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अगला स्टेप, 6x इज इक्वल टू 15 प्लस 3, x इज इक्वल टू 15 और 3 18 अपॉन में 6, 6 3 से 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है, करते चले जाना है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ये है अगला क्वेश्चन, 5th नंबर। इसको देखते हैं। इसमें दिया है a टू दी पावर b इज इक्वल टू 125। तो ये इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, सोचने की क्षमता। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका दिमाग खुद से चलने लगेगा। यहाँ दिया है a टू दी पावर b बराबर 125। तो हमको देखना है कि हम 125 को किसकी पावर में लिख सकते हैं। तो 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या आती है, 5 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक, तो मतलब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो a टू दी पावर b इज इक्वल टू, ये आ गया 5 टू दी पावर 3। तो a की जगह 5, b की जगह 3, तो मतलब a इज इक्वल टू 5 आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब ये जो a है बेस है ना, यहाँ पर बेस में क्या है 5, तो मतलब a 5 हो गया, पावर में 3 चढ़ा है तो b 3 हो गया। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4, वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। तो a की जगह 5 रखा, b की जगह 3 रखा, इधर भी रख दिया a की जगह 5 प्लस 3 माइनस 4। तो 5 में 3 गया, 2 बचा। ठीक, यहाँ 5 3 8, 8 में 4 गया तो 4 बचा। अब इसको गुणा करा लेंगे, 2 टू दी पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, आंसर आ गया 16। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा उसको इसी तरह करना, ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या कैसे आया। a टू दी पावर b दिया था 125, इसको हमने पावर में चेंज कर लिया, बेस के बराबर हो गई, पावर पावर के बराबर हो गई, a और b की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दिया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला दिया है 3 स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दिया 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2, ये अलग है, और ये 3 टू दी पावर 222, और ये दिया है 3222। इन चारों में बताना है कि क्या बड़ा है। प्रथम दृष्टया तो यही बड़ा लग रहा है, क्योंकि 3 की पावर 222 है। 3 का गुणा हम लोग 222 बार कराएंगे तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो देख के तो यही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इन दोनों को और सॉल्व कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए, है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 3 टू दी, ये लिखा है ना। अब इसमें देखिए
इसमें तीनों पावर ब्रैकेट के बाहर है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, फिर इधर भी ब्रैकेट लगा है, और जब ब्रैकेट में होती हैं पावर्स तो इनका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो इन तीनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 8। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर में निकालिए 8। दूसरा क्या है, दूसरा है 3 टू दी पावर 2, उसकी पावर 2, उसकी पावर 2। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगे हैं, इसका मतलब ये 2 की ही पावर है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए 3 टू दी पावर 2 लिखा। अब ये जो 2 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 मतलब 4। तो इस 2 स्क्वायर की जगह 4 आ गया। अगले स्टेप में क्या आएगा, 3 की पावर, अब ये 2 टू दी पावर 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या आ गया, 3 टू दी पावर 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये आ गया 3 टू दी पावर 16। मतलब इसकी जगह आया 3 टू दी पावर 8, इसकी जगह आया 3 टू दी पावर 16। अभी भी ये इससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और ये तो 3222 तो छोटा रहेगा ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी टर्म ये हो गया। ठीक, लास्ट के 2 क्वेश्चंस ये देखिए, 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280 दिया है। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था। देखिए इसको लिखते हैं यहाँ, 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 टू दी पावर x अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इंटू 2। कैसे, जब देखिए 2 में जिसमें कोई पावर नहीं होती उसका मतलब उसमें कितनी पावर होती है, 1। अब इसको आप करके देखिए, दोनों डिवाइड में हैं तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी ना, बेस सेम है, दोनों टर्म डिवाइड में हैं। जैसे 2 टू दी पावर x अपॉन 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x माइनस 1। पावर्स घट जाती है ना जब दोनों टर्म डिवाइड में होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको तोड़ के इस तरह से लिख लिया। और ये इधर प्लस लगा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 गुणे में होगा। अब अगले स्टेप में 2 टू दी पावर x को हम कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से ये कॉमन लिया तो 1/2 बचा, प्लस इसमें से ये कॉमन लिया तो केवल 2 बचा। इसको इसी तरह लिख दिया। अगली स्टेप में 2 टू दी पावर x, इनका जब हम एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/2 इज इक्वल टू 1280। ठीक, अब 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या बचा, ये दोनों उधर चले गए, 1280 इंटू 2/5। 5 से इसे काट दिया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये आ गया 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 256 इंटू 2। अब इसको हम 2 की पावर में ही पूरे को चेंज करेंगे, तभी ये इसके बराबर आएगा और तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो 256 और 2 ये कितना होता है, देखो करते जाएं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, और एक 2 ये और लगा है तो एक और हो गया। कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ये 2 टू दी पावर 9 के बराबर है, और ये 2 टू दी पावर x था। अब बेस सेम हो गई, दोनों टर्म बराबर हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जब ऐसे लिखा होता है, इसको 2-3 बार 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो सही सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया है, देखो x की पावर है b माइनस, इस तरह की चीज़ें देख के डरना नहीं। जब ये वाले सवाल इस टाइप के आएंगे ना, इनका आंसर बहुत छोटा निकलता है, या तो 1 या तो 0। बस ये है कि देखने में लेंथी लगते हैं तो डर जाना होता है। x टू दी पावर b माइनस c पूरे की पावर a है, ठीक, इंटू लगा है x टू दी पावर c माइनस a, इस तरह से है इन तीनों का। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे में ब्रैकेट है, बाहर a है, इसका मतलब इन पावर्स का गुणा होगा, आपस में गुणा होगा ना। तो x a का गुणा कराएंगे b माइनस c में, ठीक, इंटू यहाँ पर x, यहाँ पर b का गुणा होगा, और दोनों में होगा, ये नहीं कि एक में करा दो, क्योंकि ये पूरी पावर है। तो c माइनस a इंटू यहाँ पर x, c का गुणा a माइनस b में होगा। ठीक है, अगले स्टेप में गुणा कराओ, x टू दी पावर ये आ जाएगा ab माइनस ए सी। जब a का गुणा इधर कराया तो ab माइनस ए सी, इधर b का गुणा अंदर कराएंगे तो बी सी माइनस बी ए, और इधर c का कराया तो सी ए माइनस सी बी। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, बेस सेम है, तीनों की बेस क्या है, x है, और तीनों गुणे में है, इसका मतलब ये जो पावर्स हैं सब आपस में जुड़ जाएंगी। तो इनको जोड़ देते हैं, x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। ठीक है, सब जुड़ गई। अब यहाँ देखो ए बी है, ये भी ए बी है, बी ए या ए बी सेम होता है,
ये दोनों कट गए क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। इधर देखो ये AC है, ये CA है, ये AC माइनस का है, ये CA प्लस का है, ये दोनों कट गए। ये BC और ये BC, एक प्लस का एक माइनस का, सब कट गए तो कितना आ गया 0, x टू दी पावर 0। अब कुछ लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि यहाँ 0 आया तो उन्होंने आगे करना ज़रूरी नहीं समझा और ऑप्शन में वो लोग 0 आपको ज़रूर देंगे, तो 0 में टिक मार्क करके चले आते हैं। लेकिन इसमें ये पावर में 0 आया है, पूरी संख्या नहीं 0 आई है, x टू दी पावर 0 आया। अब जब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो ये हमने पढ़ा था उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1, तो इसमें 1 आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, कुछ थोड़े से लेंदी थे, जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बार बार वीडियो देखिए, बार बार सवाल लगाइए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।